हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक चिड़िया मगरमच्छ के मुंह में प्रवेश करती है और परजीवी जोंक को खाती है, अर्थात चिड़िया भोजन प्राप्त करती है एवं मगरमच्छ खून चूसने वाली जोंक से छुटकारा प्राप्त करता है। दोनों सहभागी स्वतंत्रता पूर्वक जीते हैं, यह सामंजस्य कहलाता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए म्यूचुअलिज्म, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सहोपकारिता भी कहते हैं। कॉमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म को सहभोजिता कहते हैं। विकल्प सी रेमेंसलिज्म, जिसे हम सामंजस्यवाद कहते हैं। विकल्प डी प्रोटो कॉर्पोरेशन। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पारस्परिक क्रिया। पारस्परिक क्रिया, देखिए अगर बात की जाए पारस्परिक क्रिया की, तो पारस्परिक क्रिया क्या होती है? पारस्परिक क्रिया वह क्रिया होती है जो दो जीवों के मध्य में होती है। दो जीवों के मध्य या हम कहें दो जीवों के परस्पर होने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? परस्पर होने वाली क्रिया को हम पारस्परिक क्रिया के रूप में जानते हैं। अब देखिए अगर बात की जाए प्रश्न की, तो प्रश्न में क्या कहा गया है? एक चिड़िया मगरमच्छ के मुंह में प्रवेश करती है और परजीवी जोंक को खाती है। तो यहाँ पर देखिए चिड़िया क्या है? एक जीव क्या है? चिड़िया है। एक जीव यहाँ पर चिड़िया है तथा दूसरा जीव यहाँ पर है मगरमच्छ। मगरमच्छ। तो देखिए यहाँ पर दो जीव है हमारे पास, चिड़िया एवं मगरमच्छ। तो कह रहा है कि चिड़िया क्या करती है? मगरमच्छ के मुंह में प्रवेश करके जोंक को खाती है। इसका मतलब यहाँ पर चिड़िया को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, अर्थात चिड़िया भोजन प्राप्त करती है एवं मगरमच्छ खून चूसने वाले जोंक से छुटकारा प्राप्त करता है। इस कारण यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ को भी यहाँ पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। उससे क्या हो रहा है? जो जोंक है, जो उसका खून चूस रही है, उससे क्या हो रहा है? छुटकारा प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या देखा जा रहा है? लाभ देखा जा रहा है। दोनों सहभागी स्वतंत्रता पूर्वक जीते हैं, यह सामंजस्य कहलाता है। तो यह सामंजस्य जो है ये क्या कहलाता है? प्रश्न में यह पूछा गया है। विकल्प ए बोला गया है म्यूचुअलिज्म, जिसे हम क्या कहते हैं? सहोपकारिता। म्यूचुअलिज्म को क्या कहा जाता है? सहोपकारिता। देखिए अगर बात की जाए सहोपकारिता के विषय में, तो सहोपकारिता क्या होती है? जहां पर दोनों जीवों को क्या हो रहा हो? लाभ हो रहा हो। इस अनुसार तो सहोपकारिता यहाँ पर सही होता है। चलिए विकल्प दो देखते हैं, बी देखते हैं कॉमेंसलिज्म, जिसे हम क्या कहते हैं? सहभोजिता कहते हैं। तो देखिए सहभोजिता या कॉमेंसलिज्म क्या होता है? देखिए सहभोजिता में एक जीव को क्या होता है? लाभ होता है तथा दूसरा जीव अप्रभावी होता है। ना ही उसे लाभ होता है और ना ही उसे हानि होती है। तो यहाँ पर देखिए कॉमेंसलिज्म तो यहाँ पर गलत होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। विकल्प सी दिया गया है रेमेंसलिज्म, जिसे हम क्या कहते हैं? सामंजस्यवाद। देखिए बात करी जाए सामंजस्यवाद की, देखिए अगर बात करें सामंजस्यवाद की, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? एक जीव को हानि होती है तथा दूसरे जीव का होता है? अप्रभावी रहता है। एक को तो हानि होती है और दूसरा जीव क्या होता है? अप्रभावी। ना ही उसे हानि होती है और ना ही उसे लाभ होता है। तो यहाँ पर यह भी क्या होता है? विकल्प सी भी क्या होता है? गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है प्रोटो कॉर्पोरेशन। अगर देखिए प्रोटो कॉर्पोरेशन की बात करें, प्रोटो कॉर्पोरेशन की, तो प्रोटो कॉर्पोरेशन में देखिए बच्चों क्या होता है? प्रोटो कॉर्पोरेशन में एक जीव को लाभ होता है तथा उसके दूसरे जीव को भी क्या होता है? लाभ होता है। तो देखिए यहाँ पर अब प्रश्न में यह है कि दोनों कथन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सही, कि दो सहोपकारिता और प्रोटो कॉर्पोरेशन जो है वह चिड़िया और उनके बीच में जो सामंजस्य है उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन जो हमारा सही उत्तर है वह क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर हमें यह देखने को मिल रहा है कि सहोपकारिता और दोनों में क्या हो रहा है? प्रोटो कॉर्पोरेशन में दोनों में लाभ हो रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखना है, जो सहोपकारिता होती है यह अनिवार्य होती है तथा प्रोटो कॉर्पोरेशन क्या होता है? गैर अनिवार्य होता है।
देखिए अगर बात करें सहोपकारिता की, तो सहोपकारिता में क्या होता है, एक दूसरे पर चयापचय रूप से ये निर्भर करते हैं, ठीक है, यह क्या होते हैं, एक दूसरे पर ही निर्भर करते हैं। सहोपकारिता में जीव क्या होते हैं, एक दूसरे पर ही निर्भर करते हैं, लेकिन प्रोटो कॉर्पोरेशन में ये नहीं देखा जाता कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हो। देखिए मगरमच्छ और चिड़िया के बीच की बात की जाए तो मगरमच्छ और चिड़िया जो होते हैं एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। अगर उन्हें, चिड़िया को मगरमच्छ के मुख से भोजन नहीं मिल रहा है तो वो कहीं और जगह से भोजन ले सकती है। तो इस कारण यहाँ पर म्यूचुअलिज्म भी क्या होता है, गलत होता है। और दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प होता है वह होता है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।